नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सबों का स्वागत है। चाय पर चर्चा राज्य के अलग अलग कोनों से करते हुए आज हम पहुंच गए हैं बाबा नगरी देवघर में, और ये देवघर विधानसभा इलाके का टावर चौक है। जैसा साफ तौर पर देख सकते हैं, पीछे हमारे वो टावर है और उसी टावर के कारण ये सबसे मुख्य इलाका देवघर का हो जाता है। और अगर यहाँ के भूगोल की जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें तो ज़्यादातर दर्शकों को ये मालूम होगा कि इस टावर के ठीक पीछे दाहिनी तरफ बाबा मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्वाभाविक है, यहाँ पर यात्री भी भारी संख्या में आते हैं और यहाँ का माहौल भी एक पूरी तरह से भक्तिमय रहता है। इस बीच हम टावर चौक के एक चाय दुकान पर हैं और इस चाय दुकान पर हम जानना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में माहौल क्या है, क्योंकि चुनावी माहौल चाय की दुकानों पर जो है वो ज़्यादा बेहतर निकल करके सामने आता है। तो हम लोग अलग अलग इलाकों में लगातार जो है चाय पर चर्चा कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले भैया, आप चाय पी रहे हैं, आप ही बताइए क्या माहौल है। माहौल तो सुरेश पासवान का एकदम विजय सुनिश्चित है। कैसे बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं कि नारायण दास जो है सो ऐसा कुकृत्य किया है हिंदू के नाम पर कि उसको जीतने का कोई चांस नहीं है। इस बार जो है 2-4 घटना ऐसा हुआ है कि बुझिए उसको हिंदू कहना हम लोग गलत समझते हैं। मतलब आप तो डायरेक्ट शुरू हो गए। बॉस डायरेक्ट एकदम, माने पूरा देवघर की जनता डायरेक्ट है। नारायण दास एकदम हिंदू के नाम पर कलंक है। सरस्वती माँ की मूर्ति का स्तन उघाड़ करके उसने पिलवाया। तो एक अजीबो गरीब यहाँ की स्थिति है, जो बीजेपी और आरजेडी में मुख्य रूप से यहाँ टक्कर है। वर्तमान में बीजेपी के नारायण दास जो हैं वो विधायक हैं और ये मैं 2 दिन से लगातार इस इलाके में घूम रहा हूँ, इस तरह की बातें सामने आती हैं। आप बताइए भैया, कहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं है, यहाँ हम लोग यहाँ गाड़ी लेके आए हैं बाहर। आप लोग गाड़ी लेके आए हुए हैं। आप कहाँ रहते हैं भाई? देवघर से हैं। क्या माहौल है? माहौल सुरेश पासवान 1.5 लाख पार इस बार। 1.5 लाख पार? 1.5 लाख पार। पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में है, आप बोल रहे हैं। कहाँ, कहीं नहीं है बीजेपी। ये खाली आवाज पार्टी है ये, और कहीं नहीं है। इस बार नारायण दास का जमानत नहीं बचेगा यहाँ देवघर विधानसभा में। यह मतलब अनुकंपा विधायक नहीं चाहिए देवघर को। यह अनुकंपा विधायक है, देवघर को अनुकंपा विधायक नहीं चाहिए। किसी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो अनुकंपी विधायक ना है ये। इनका कोई वजूद नहीं है, इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। ये मोदी जी रट रहे हैं। मोदी जी के नाम पर वोट जनता भी समझ चुकी है कि अनुकंपा विधायक से अब काम नहीं चलेगा। तो लोगों का अलग अलग विचार जो है वो सामने आ रहा। आप यहाँ देवघर विधानसभा के वोटर हैं तो जरा सा धूप में चेहरा कीजिए ना, तो आपसे बात करें। इधर आइए, इधर। हाँ, नहीं, लाइट आएगा चेहरा पर, इसीलिए। क्या माहौल है यहाँ? माहौल क्या, जो जैसा करेंगे वैसा बनेगा। ये तो बड़ा दार्शनिक अंदाज में आप ज्ञान दे दिए कि जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा, लेकिन चुनावी माहौल क्या है? लोग जैसे बोल रहे हैं, तो क्या है माहौल? चुनावी माहौल में अभी कैसे आप किसी का डिसीजन दे दीजिएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? सबका अपना अपना वोटर तो है ही। भैया, हम डिसीजन देने नहीं आए हैं, हम माहौल टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंफर्म नहीं है कि नारायण दास हार रहा है या सुरेश पासवान जीत रहा है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, टक्कर रहेगा, बराबर का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मान रहे हैं कि बराबर? हाँ, बराबर का टक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कंफर्म नहीं है कि कोई जीत रहा है, ये कंफर्म कोई नहीं बता सकते अभी। बिल्कुल, ये कंफर्म कोई बता नहीं सकता और बताने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वोटर के मन में क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। वोटर जब वोट देने तक जाता है, वैसी परिस्थिति में भी इस बीच हम इस चाय दुकान के महत्व को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सुबह जब मैं आया था तो ये जो इसका चाय की जो प्याली है वो फेंकने का ये खाली था, और अभी तकरीबन 1 घंटे में ये हालत है। ये बताता है कि यहाँ के जो ये चाय दुकान है, इस चाय दुकान का माहौल क्या रहता है। आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आप बताएं कि लोगों से, मतलब यहाँ आप आए हैं गढ़वा से, लेकिन आप यहाँ शायद पार्टी के कार्यक्रम से आए हैं, तो मतलब क्या माहौल देखते हैं? देखिए, पूरे राज्य में माहौल दो बिंदुओं पर टिका है। वो वादा करते हैं, हम दावा करते हैं। वो अमीरों की सरकार चलाते हैं, हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। जैसे उन्होंने वादा किया था बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी,
और क्या क्या 15 लाख रुपए, बहुत सारे वादा। वादा तो हेमंत सोरेन ने भी बहुत सारा किया था, अब तो वादा खिलाफी तो उसका भी हुआ, बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। लेकिन हम दावा करते हैं, हमने गरीबों के बीच गया, हम अडानी के आंगन नहीं जाते, अंबानी के आंगन नहीं जाते, हम नहीं, इसमें जो चुनावी माहौल है उस पर अगर हम लोग बात करें तो आप कल बताए कि खड़गे जी के कार्यक्रम में शायद गए थे या फिर कल महंगामा जा रहे हैं, तो मिला जुला के माहौल संक्षेप में क्या दिख रहा है? माहौल बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है। तो अपने आप में लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये भाई साहब जो बोल रहे थे वो भी अपने आप में एक बात होती है कि चुनाव में ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बीच हम चाय की दुकान पर भी जाते हैं, इनसे भी आप बताइए भाई साहब, चाय तो बढ़िया है ना? ये चाय दुकान, ये कौन, क्या नाम है इन चाय? नागी के चाय की दुकान से, और बहुत पुरानी चाय की दुकान है ये। तो पुरानी चाय पी के कुछ नई बात कीजिए, क्या है माहौल? जी माहौल तो यहाँ का तो बड़ा, हम लोग तो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस विधानसभा के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनकी ये हरकत से हम लोग इतना क्षुब्ध हैं और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वोट हम लोग किस तरह करें। और हम लोग को ये समस्या आ गई कि हम लोग वोट करें तो करें कैसे। तो लास्ट में हम लोग को मजबूरन हो सकता है नोटा में डालें, क्योंकि हम तो एनडीए घटक दल के और पूर्व जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके कारनामा को हमने देखा, लोकसभा में भी इन्होंने जो नंगा नाच किया, लोकसभा में जो इन्होंने सांसद के में काम में इन्होंने जो किया, सांसद को हराने का जो इन्होंने काम किया, पूरे ताकत लगाए हुए थे, जो कि उन्हीं के दल के थे, ये उसी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, यहाँ के वर्तमान विधायक जी। आप ये बताइए, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के समर्थक रहे हैं, आप पार्टी के रहे हैं, अब एक तो आप वोटर के रूप में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मतलब जो माहौल दिख रहा है उस माहौल में प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी आखिर इतनी है? आप तो एनडीए के लिए अच्छा सोचने वाले लोग हैं, तो प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी क्यों है? प्रत्याशी की सबसे बड़ी बात तो कोई काम तो किए नहीं है क्षेत्र में, ना काम दिख रहा है उनका। और सबसे बड़ी बात है इनमें क्या है कि लोग इनके दरवाजे पर जाता है तो लोग को लगता है कि कोई हमारे दरवाजे पर कुत्ते आए हुए हैं। तो आपसे हम फिर आगे भी बात करेंगे। इस बीच में जरा सा, इनकी चाय दुकान पर हम हैं और इनसे बात नहीं करें तो थोड़ा इनके साथ अन्याय होगा। भाई एक बात बताइए, इधर तो आपका भीगा हुआ है, मेरा भीग जाएगा कपड़ा। लोग जब आते हैं यहाँ तो किस तरह का बात करते हैं? काहे कि आप तो सबकी बात सुनते हैं। बात तो यहाँ देख रहे हैं, जिधर पल रहा है यहाँ दोनों तरफ का खींच रहा है, मतलब टक्कर दिख रहा है, टक्कर दिखा रहा है। फिर भी ज्यादा क्या बात, किस तरह का बात करते हैं लोग? जैसे प्रत्याशी से नाराजगी जो दिखाते हैं, क्या है सब? दोनों का देख रहे हैं, एक ही टक्कर चल रहा है दोनों की। तो ये जितनी बात ये कह सकते थे वो अपने आप में बड़ी बात है कि प्रतिस्पर्धा है लोगों के बीच, टक्कर भी है, तमाम बातें हैं, प्रत्याशी को लेकर के नाराजगी भी है। और ये एक बड़ा पूरे राज्य में घूमते घूमते एक चीज़ तो ज़रूर दिखाई देती है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में प्रत्याशी को भी बहुत देखा जाता है, प्रत्याशी पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। लोग ये मानते हैं कि प्रत्याशी अच्छा हो, सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मांगे, इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ इनकी बातों में भी आ रहा है। आप बताइए भैया, क्या माहौल है? माहौल नारायण दास के खिलाफ है। क्यों? नारायण दास को क्यों वोट दे? पहले वो 5 कारण अपना बताएं कि इस कारण से मुझे वोट दीजिए। बीजेपी हिंदुत्व पर आता है, नारायण दास बजरंगबली का मूर्ति हटवा के अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाते हैं। लोकसभा में सांसद को हराने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो इनसे क्यों? ये इनकी पहचान बीजेपी से है, मेरी पहचान बीजेपी से नहीं है, तो हम बीजेपी को क्यों वोट दें? खासकर नारायण दास को। जो भी टिकट देने वाले थे उनको सोचना चाहिए था कि इनको टिकट मिले या नहीं मिले। ये पैसा दिए होंगे, टिकट लिए, अब भुगते हैं यहाँ। आप बताइए भाई, क्या देख रहे हैं? क्या देवघर विधानसभा में कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, हम तो वैश्य समाज से हैं
और वैश्य समाज के लोग आपकी पूरा दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि हम लोग नारायण दास जी को हटाएंगे। वैसे तो बीजेपी का वोटर होता है, कहे हम लोग आज तक बीजेपी का बंधुआ मजदूर रहे हैं वोटिंग के मामले में, लेकिन नारायण दास के कार्यकलाप से हम लोग पूरा असंतुष्ट हैं। तो ये चीज मैं अजीबोगरीब हालत देख रहा हूं कि प्रत्याशी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। और जिस समय एक राजनीतिक बात या जानकारी मैं भी अपने दर्शकों को दूं कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय ये बात सामने आई थी कि देवघर से क्या बीजेपी को प्रत्याशी बदलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ये देखा था कि लोकसभा चुनाव में यहाँ जो सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ उसी पार्टी का विधायक होने के बावजूद नारायण दास जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुत खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था। हालांकि पार्टी जीती, डॉक्टर निशिकांत दुबे का अपना किया हुआ काम था, इस इलाके में विकास के कार्य हुए हैं, तो लोकसभा में परिणाम आया और बीजेपी के पक्ष में आया। लेकिन जितनी चीज़ें पहले भी दिखाई दी हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने जो महसूस किया है कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं उस प्रत्याशी के खिलाफ एक माहौल था और उसके पीछे कारण यही सब था। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह की बातें अभी सामने आ रही है ये अपने आप में चिंता का विषय है। आखिर क्या है विधानसभा चुनाव में माहौल? भाई साहब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए तो बड़ी कृपा हो। क्या है माहौल? देखिए, अगर पूरे राज्य की बात करें तो एनडीए की तरफ रुझान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर देवघर की बात करें तो यह बड़ी बुरी स्थिति है। पहले तो सोचने वाली बात यह है कि जनप्रतिनिधि होते क्यों हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जनता जनार्दन के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए। चैम्बर, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस या और भी जितने सामाजिक संगठन हैं, जातिगत संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करें, विकासवादी योजनाएं तय करें, कल्याणकारी योजनाएं तय करें और उसमें अगर कहीं पक्षपात हो रहा है तो उसका विरोध करें, सरकारी तंत्र के साथ समन्वय स्थापित करें, आवश्यकता पड़े तो उनके साथ खड़े हों, विरोध करने की आवश्यकता पड़े तो विरोध करें। आपको विधानसभा जनता ने वहां जाकर कीर्तन करने के लिए नहीं भेजा है, आपको भेजा गया था कुछ समस्याओं को उठाने के लिए। मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, चूंकि मैं भी गवाह था वहां विधानसभा में, यहाँ के जो विधायक हैं बड़ा अजीबोगरीब ड्रेस पहन के कीर्तन बहुत करते थे, ये मैंने भी देखा है। इनका इशारा, पता नहीं आपका क्या शुभ नाम हुआ? निरंजन कुमार सिंह। तो निरंजन जी का इशारा जो है उसी ओर है। अब आगे हाँ क्या बोल रहे? अब देखिए, अगर बात करें यहाँ देवघर संथाल परगना में, बाबा एक अपने आप में उद्योग है, बाबा मंदिर बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ देश विदेश से लोग आते हैं। प्रतिदिन जहाँ लाखों लोग आते हैं जिससे जीविका यहाँ की चलती है, उसके जीविका के लिए आपने अब तक क्या मुद्दा उठाया, विकासवादी योजनाओं की क्या आधारशिला आपने रखी? यहीं बगल में जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया है, देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक पार्क है। एमपी साहब इसमें निस्संदेह वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बहुत सारी योजनाएं जो आपको धरातल पर दिख रही है उसका सारा श्रेय एमपी साहब को जाता है। स्थानीय विधायक उनका विरोध करते हैं। आप टांग खींचने के लिए आपको जनता ने चुना था और आप बोलेंगे, माइक पर आकर बोलेंगे मेरे कालखंड में जितने बड़े आपके इतिहास पुरुष हो गए आप। तो ये सब जो स्थिति है ना, उन्होंने अपने टांग पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। और पूरे बीजेपी को अगर लेकर डूबने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो माननीय नारायण दास जी को जाएगा। तो प्रत्याशी के खिलाफ ये माहौल नहीं होना चाहिए। भाई साहब आप थोड़ा सा आगे आइएगा, चूंकि धूप में आइएगा ना तो चेहरा आपका चमकेगा, ऐसे भी चमक रहा है। क्या माहौल है? माहौल देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन जो है सब लोग मिलके मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है कि इसको किसी तरह हम साइड लगाएं। क्यों साइड लगाएं? क्या मनसा है लोगों की? काहे ऐसा सोच रहे हैं? उन्होंने देश विदेश में जो उनका वर्चस्व जो कायम किए, जो अभी तक बहुत लंबा आज भी विदेश यात्रा पर, बिल्कुल वो पूरे विश्व में जो उनकी जो भूमिका है और जो उनका सम्मान है, आज तक किसी एक इंदिरा गांधी पहले थी, हुआ करती थी, वो तो भूतकाल हो गया। लेकिन क्या मोदी जी ही राज्य की सत्ता चलाएंगे? केंद्र की सत्ता मोदी जी चलाएंगे, राज्य की सत्ता भी मोदी जी चलाएंगे। उनके नाम पर अकर्मण्य अयोग्य लोगों को आप टिकट दे रहे हैं और आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारे विधानसभा में प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा
देखिए पार्षद के लिए भी मोदी जी आएंगे, गली नाली की सफाई भी मोदी जी कराएंगे, नालियों का शासन व्यवस्था में अगर प्रशासनिक व्यवस्था में अगर बने हुए हैं सबसे ऊंचे जगह पर, क्यों नहीं करेंगे? उनका क्यों नहीं योगदान होगा? क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? विरोध कहाँ है? उनका विरोध तो नहीं है। हम लोग एनडीए के फाउंडर हैं। मोदी जी का विरोध नहीं हो रहा, इस विधायक का विरोध है, इस व्यक्ति का विरोध है। विधायक अयोग्य हो सकते हैं, सभी लोग उसके लिए ये आप बिल्कुल अयोग्य हो सकते हैं। ये मानिए, वही बातें हो रही है भैया यहाँ पे। गलत बात हो सकती एनडीए है, के साथ हैं। लेकिन वो अकेला किसी भी निर्णय में वो अकेले नहीं होते हैं। टिकट नहीं मिलता और तो यहाँ से बीजेपी कम से कम 50,000 वोट से जीतता। पहला चुनाव में नारायण दास 45,000 से जीते, दूसरा चुनाव में 2600 पर आए। उसी अनुसार इस बार उतना घट जाएंगे वो। बिल्कुल घटेगा, 30-35 हजार से ज्यादा वोट। अब बताइए, इसका जवाब दीजिए। हम अब कुछ नहीं पूछेंगे, आप लोग आपस में फर जाइए। जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको समझते हैं कौन नेतृत्व हमारा। बातचीत करते करते आप भी देखें कि प्रत्याशी को लेके थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्याशी को लेके लोगों के मन में धारणा क्या बनी है, लोग एक्टिव नहीं रहे। अगर एक्टिव आप अपनी धारणा बताइए ना। मेरी धारणा देखिए, हम तो बीजेपी के साथ हैं, शुरू से हैं और रहेंगे। उसकी विचारधारा में वो विचारधारा ऐसी है कि हम उसके साथ चलें। चलिए, हम बीजेपी की विचारधारा, विकासवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन आप बताएं कि यहाँ जो विधायक अभी जो हैं वर्तमान विधायक, 10 वर्षों में कितने संगठनों के साथ उन्होंने बैठकें की, कितने यहाँ जो लूटपाट छिनतई की घटना घट रही है उस पर कितने बार प्रशासन को घेरा। विधायक जी बताएं कि कितने बार मोबाइल और चेन महिलाओं का छीन लिया जा रहा है, इस पर कितने बार प्रशासन एक्ट। देखिए प्रशासन एक बार बताइए, एलपीसी के नाम पर, भू राजस्व के नाम पर जो भी लूटपाट हो रहा है, सब 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 200 रुपया स्क्वायर फुट पर वसूली की जा रही है। आपने कितने बार उसका विरोध किया? ये काम हम लोग का है। हम लोग जो है ना, हम लोग रिश्वत देते हैं लोगों को। हमारा काम ये कर दीजिए। देखिए आप हम अब बढ़ा रहे हैं, जनप्रतिनिधि करेंगे ना। अगर आदमी अगर सभी लोग जो है ना, सभी लोग आगे खुद कर लेती तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता क्या थी? जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि किसी के यहाँ चोरी हो जाए तो आप थाना जाएंगे। आपके यहाँ ये हुआ एक्टिव, अगर सभी हम थाना गए, आप हमारे समर्थन में आए। लोकसभा में इनकी हरकत देखे थे ना, ये विधायक जी का एमपी साहब के खिलाफ में। अच्छा एक बार बताइए, लाखराज भैया एक मिनट भैया, लाखराज को लेकर इतने बड़े आंदोलन हुए देवघर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडा समाज की जमीन लाखराज है, यहाँ बनिया समाज, गरीब गुरबों की भी जमीन है जो लाखराज किस्म की है। लाखराज जमीन का निबंधन हो, उसका म्यूटेशन हो, उसका रसीद कटे, इसके लिए आंदोलन हुआ। यहाँ के पब्लिक ने आंदोलन किया, किसी जनप्रतिनिधि ने, सुरेश पासवान के अतिरिक्त किसी ने समर्थन किया? नारायण दास जी कागज लहराकर विधानसभा में एक दिन उन्होंने अपने खाना पूर्ति की। क्या आपने रिट पिटीशन डाला? आपने अब ये भाई साहब जो है उनको चुप करा दिए, इसीलिए अब हम। चुप होने की बात नहीं है सर, ये चुप होने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आदमी को सत्ता में, समाज में अगर सम्मान चाहिए, अपना भी बचाना है, तो लोग इस सबसे दूर भागे। उसके खिलाफ जैसे प्रशासन अभी बताए चीन छिनतई की बहुत मौका मिला। अब हम और भी लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि सबका हक बनता है इसमें विचार रखने का। ये चाचा आप बताइए ना, आप लोग बोलिएगा, बहुत सही बोलिएगा। क्या मैया सम्मान निधि, गोगो दीदी, इतना योजना सब आ रहा है, क्या सोचते हैं, क्या माहौल है? देखिए योजना वगैरह में हमको कोई भी ये नहीं है इंटरेस्ट। नहीं, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल नरेंद्र मोदी बीजेपी कमल फूल छाप में देंगे। कारण बस नरेंद्र मोदी अपना उसी में देंगे। हकीकत बात यह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का नाम, ये बीजेपी के पास एक बड़ा भरोसा है। अलग अलग इलाकों में हम लोग देखते हैं, लेकिन जिस तरह से स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय जनप्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री जी की मेहनत पर पलीता लगाने का काम किया है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। अब कहाँ रहते हो जी? की नाम छो? ब्रह्मदेव ज्यादा। कहाँ घर छो? घर बिहार हुआ। तो जो बिहार वाला बात करेला है वो। हाँ, आप कहाँ रहते भैया? देवघर में। क्या है माहौल? माहौल अभी बहुत बढ़िया है। किन्हीं के बारे में नहीं कह सकते हैं कि कौन हार रहा कौन जीत रहा। अगली बार जब विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी ऐसे ही लग रहा था कि नहीं सुरेश पासवान जी जीत रहे हैं, लेकिन कहावत है सजाया हुआ मंडप से दुल्हन भाग जाना, वैसा ही हाल अगला बार भी हुआ था। और जाके लास्ट में जाके नारायण दास जी जीत हासिल किए थे। और
2400-2500 वोट से जीत हासिल किए थे। छोटी जीत थी। बड़ा नारायण दास के खिलाफ क्यों माहौल है इतना, आपको क्या लगता है? माहौल प्रत्याशी है, काम नहीं किए होंगे वो अलग वाली बात है, आप लेकिन भी मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, जब सारे आदमी लोग बोल रहे हैं ये अपने आप में जो उनके समर्थक हैं वो भी ये बात मानते हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और अभी आप उधर उतना दूर नहीं जा सकते भैया, कैमरा लेके दौड़ नहीं सकते हैं। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअल में देखिए, जन समस्याएं बहुत सारी हैं। जन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आपने विधायक जी जो स्थानीय हैं बताएं कि कितने बार आपने आंदोलन किया या आंदोलन के मूड में आप आए या जनता को आपने आवाज़ दी। एक भी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे नगर निगम में अवैध हो रही वसूली, अवैध पार्किंग के नाम पर चलंत गाड़ियों से वसूली, कॉलर पकड़कर सब वसूला जा रहा है, हेलमेट के नाम पर प्रशासन जो है 2 हेलमेट के नाम पर वसूली कर रही है, हर चौक चौराहे पे जाम की स्थिति है, प्रशासन के पास समय नहीं है जाम को हटाने के लिए, लेकिन वसूलने के लिए, हेलमेट चेकिंग करने के लिए समय है। तो पुलिस प्रशासन का विरोध कौन करेगा? पब्लिक के पास तो हिम्मत नहीं है। और आप विधायक हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, अन्ना आप ज्ञापन दे सकते हैं। तो आपको अगर जनता चुन रही है इसी भरोसे के साथ कि आप उसके लिए करेंगे, प्रशासन के साथ समन्वय भी स्थापित करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो विरोध भी करेंगे। आप में अगर दम नहीं है, मुखर आप नहीं है, विरोध नहीं कर सकते हैं, तो आप है किस लिए? चाटुकारी करने के लिए। तो आप बताइए क्या देख रहे हैं जब घूम रहे हैं? तो घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों का लहर चल रहा है, लहर चल रहा है। और कहाँ से हैं आप? गढ़वा से। अच्छा, तब तो आप वोट करके चले आए होंगे। उधर क्या माहौल था जब बात हुई है तो बता दीजिए। एनडीए का उधर क्रीमी जोन था, उधर क्रीमी जोन था जहां इनको झाड़ू लग गया है, झाड़ू लग गया है उधर। चलिए कहाँ घर है? यही सत्संग है। सत्संग क्या है माहौल है इंडिया गठबंधन। यार पूरा देश में माहौल बीजेपी का। बीजेपी अब की बार नहीं जीतेगा यहाँ से। क्या है? जो विधायक हैं वो तो दिखते ही नहीं है, कभी दिखते ही नहीं है। मैंने आप देखना चाहते हैं? हाँ, लेकिन दिखते ही नहीं है। देखने के लिए क्या किए? देखने के लिए क्या, जनता की समस्या सुनना चाहिए ना कहीं भी। वो तो कहीं दिखते हैं तभी सुनेंगे ना, दिखते ही नहीं कहाँ से सुनेंगे वो, वही बात। आप कहाँ रहते हैं भाई? हम सिमरजोर रहते हैं। हाँ, सिमरजोर घोरमारा के पास गांव है मेरा सिमरजोर। ये कहाँ, कौन विधानसभा में? यही मनपुर। उधर क्या हाल है? उधर तो अच्छा माहौल है, मतलब बीजेपी का ही माहौल है। क्योंकि देखिए हम लोग तो सिर्फ देवघर का इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, ये तो पूरा राज्य का इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, मतलब देवघर को लेकर के आप भी दुखी दिख रहे हैं क्या? नहीं, दुखी नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है। आप लोग के तरफ में पूरा एनडीए का माहौल है? हाँ, एनडीए का माहौल है और रहेगा। और लोगों को समझना भी चाहिए। लोग समझने में कहाँ भूल करते हैं, जब देश का इलेक्शन होता है तब तो हम लोग मोदी जी का चेहरा देख रहे हैं, और जब राज्य का इलेक्शन हो रहा है तो हम लोग हेमंत सोरेन का या मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि यहाँ तो नंबर चाहिए, जीतने के लिए तो नंबर चाहिए, झारखंड में सरकार बनाने के लिए। अब हेमंत सोरेन जी का जब चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि वो भी किसी न किसी करप्शन में फंसे हुए हैं, ज़मीन घोटाले वगैरह में। और राज्य में जितना आपका सीमावर्ती जो एरिया है वहाँ से घुसपैठिया लोग तो बहुत। घुसपैठ का मुद्दा ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की। एक अंतिम बात आपसे पूछ लेते हैं। सब कुछ देखने के बाद अब 2 दिन के बाद मतदान है, क्या लगता है कि जो बीजेपी ने मुद्दे सेट किए हैं वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा बनिस्पत प्रत्याशी से? तो नाराजगी थोड़ी बहुत हो सकती है। थोड़ी बहुत नहीं है नाराजगी, थोड़ी बहुत नाराजगी नहीं है। ज़्यादा इनके विरोध में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनके सपोर्ट में भीम आर्मी वाला आएगा, एससी वाला एक्ट मेरे ऊपर लागू करवाएंगे। तो ये अब समय का अभाव है, तो ये देखना जो सब लोग बीजेपी के समर्थक लोग भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये देवघर विधानसभा को लेकर के एक चिंता का विषय कहा जा सकता है। हालांकि जिस दिन मतदान होगा, मोदी जी का चेहरा है, बीजेपी का नाम है, उस दिन 23 को ही निर्णय हो पाएगा कि दरअसल इन लोगों का आक्रोश मतदान केंद्र में कितना रहा। आज टावर चौक के इस चाय की दुकान से इतना ही। कल फिर नई दुकान और नई जगह के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।